मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं और तुम अभी बहुत बुरी दौर से गुजर रहे हो। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में कभी भी निराश मत होना और उम्मीद कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। ज़िंदगी में हमेशा हमेशा हार का ही सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में वो कामयाबी भी ज़रूर आएगी जिसका तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। मेरे बच्चे, ऐसे अगर निराश होकर बैठ जाओगे ना, तो तुम्हें कभी भी वो जीत का अनुभव नहीं होगा जो तुम चाहते हो अपने जीवन में। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर साईं के भक्त हो ना, तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मैं हमेशा अपने भक्तों के पास होता हूँ और हमेशा उनकी हर रूप में मदद करने अवश्य आता हूँ। बस तुम्हें ज़रूरत है मुझे पहचानने की, और मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में भी कई बार आया हूँ और आगे भी आता रहूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, और जब तुम हमेशा मेरे समय पर भरोसा करोगे ना, तो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अधिक निराश नहीं होना पड़ेगा। तुम बस शांत होकर बैठ जाओ और तुम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। और जब समय न्याय करता है ना, तो फिर गवाहों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आज इस संघर्ष की चोट तुम्हें हारने हारने पर मजबूर कर रही है, तो निराश मत होना। कल यही हार और यही चोट और यही संघर्ष तुम्हें सफलता की ऊंचाई तक भी अवश्य पहुंचाएंगे। यदि आज तुम्हारे पीठ पीछे कोई निंदा करता है ना, कोई तुम्हारा मन दुखाता है, तो एक बात याद रखना, समाज में तुम्हारी पहचान एक इंसान के नज़रिए से नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारे अच्छे कर्मों से और तुम्हारे अंदर के जो अच्छे गुण है ना, उससे तुम्हारी समाज में पहचान अवश्य बनेगी। इसीलिए नकारात्मक और हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं और जो किसी के बारे में भी बुरा बोलते हैं। इसलिए हमेशा उनको नज़रअंदाज करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। बाकी सब मैं तुम्हारे जीवन में संभाल रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूँगा और ना ही कभी हारने दूँगा। मेरे बच्चे, जीवन में जो रिश्ता तुम्हारे लिए आवश्यक है ना, तुम उनसे हमेशा अपना अपना अपने जीवन में कभी भी कभी भी दुखी मत होना, और ना ही कभी गुस्सा होना, और ना ही कभी उनसे रूठना। जो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है उनको हमेशा खुशियाँ बांटना, और तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियाँ आती रहेंगी। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, सोने की तैयारी करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी उधी का सेवन अवश्य करना सोने से पहले, और हाँ, हो सके तो मेरा 11 वचन अवश्य पढ़ के सोना आज। तुम्हारे मन में जो भी नकारात्मकता है ना, वो तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी मेरे बच्चे। और तुम्हारे तुम्हारे मन में जो भी बोझ है ना, वो दूर हो जाएगा। मेरा नाम स्मरण करके चैन की नींद सो जाओ। बाकी सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़ दो। मैं सब संभाल रहा हूँ तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन के लिए नई योजनाएं तैयार कर रहा हूँ। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे, यूं ही मुस्कुराते रहो, और मेरी उदी का टीका अवश्य लगाना सोने से पहले।